हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव व धारिता चैप्टर का पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं आज पार्ट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। याद कीजिए, हमने अध्याय 1 में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र को स्टडी किया था। तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर इस टॉपिक को भी पढ़ने वाले हैं, राइट। इसके साथ ही हमने वैद्युत द्विध्रुव भी पढ़ रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश के आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह के निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो इसी के थ्रू हम देखने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है वो हमें स्टडी करना है। हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र में हमने दो केस पढ़े थे, अक्षय स्थिति पर व निरक्षय स्थिति पर। तो यहाँ भी हम दो केस के थ्रू स्टडी करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितना है। तो हम पहले अक्षय स्थिति पर बात करेंगे, यानी एक्सेल पॉइंट पर। अक्षय स्थिति के लिए हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है जिसमें हमने अक्षय स्थिति पर एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है -q और +q आवेश का। वह इससे कुछ दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है। हम जानते हैं दो आवेशों की जो बीच की दूरी है वो 2l होता है। तो हमने इसको मान लेते हैं इसका जो मध्य बिंदु है इस द्विध्रुव का वो है O। तो इसको हमने विभाजित कर दिया इसकी दूरी को L और L के उसमें अपनी सुविधा के अनुसार, तथा इसके मूल बिंदु O से इस बिंदु P की जो दूरी है वो है R। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विभव। और हम पिछले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव कितना होता है। वो होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। यह सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें आवेश चाहिए और हमें बिंदु की दूरी चाहिए। तो हम पहले निकालते हैं +q आवेश के कारण विभव जो हमारा इस यहाँ पर है। तो +q आवेश की जगह हमने q आवेश रख दिया है। तो अब हमें यह ज्ञात करना है कि इस +q आवेश और इस बिंदु P के बीच दूरी कितनी है। तो इसको निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि जो टोटल दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो है r, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो l। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो वो कितनी हो जाएगी, सिंपल, r में से अगर हम l को माइनस कर दें तो हमें यहाँ के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया है r की जगह r माइनस l। तो ये हमारी फर्स्ट समीकरण बन जाती है। इसी तरह हम -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो उसके लिए जो दूरी हो जाएगी r वो हो जाएगी l प्लस r, क्योंकि यहाँ तक की दूरी कितनी है, दैट इज r, और यहाँ तक की जो दूरी है वो हो जाएगी l। तो ये टोटल हो जाएगा r प्लस l। तो इसी तरह हम -q आवेश के कारण विभव निकाल दिया है, जैसे V2, जो कि हमने समीकरण सेकंड मान ली है। अब हमें टोटल विभव चाहिए है कि उस बिंदु पर कुल कितना विभव है। तो हमें पता है कि हम क्या निकालेंगे कि P पर जो परिणामी विभव होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। तो हम दोनों की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली है उसको यहाँ पे हम रख देंगे और हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। Q दोनों में कॉमन है तो हमने Q को बाहर लिख दिया है। 4πε0 भी कॉमन है और अंदर जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास 1/r माइनस एल प्लस 1/r प्लस एल। अब आप अंदर को सॉल्व कीजिए, यानी आप एलसीएम निकाल सकते हैं इसका। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से अंदर पे आ जाएगा आर एल, नीचे आ जाएगा r² माइनस l², और बाहर आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0। ऊपर वाले जो हमारे पास आया है उसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है ये क्या होता है, दैट इज वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र जो हमने पढ़ चुका है। दैट इज P इज इक्वल टू होता है Q × 2l,
तो इसकी जगह हम यहाँ पर p रख सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो सूत्र आता है वो आ जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट p बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मान लेते हैं जो l है, जो दूरी l है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हमने मानी थी l। अगर वो बहुत ज्यादा छोटी है r से, तो उस केस में हम l को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसे नगण्य मान लेते हैं। तब हमारे पास जो सूत्र आएगा फाइनल वो आ जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर स्क्वायर। तो यह सूत्र हमारा निकला है एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक बिंदु P पर, जो कि कुछ दूरी पर स्थित है, उस पर कितना वैद्युत, उस पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है अक्षीय स्थिति पर। तो ये हमारा केस 1 था। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के किसी निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटर पॉइंट। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी, इस पर हमने एल ना लेकर हमने ए ले लिए। आप यहाँ पे एल भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्मॉल ए मान ली। तो मतलब इनके बीच की दूरी 2a हो जाएगी। इसके मध्य बिंदु से हमने इसको ए और ए में विभाजित कर दिया अपनी सुविधा के अनुसार। अब हमें निरक्ष पर एक बिंदु लेना है, वो भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री पर हमने एक बिंदु P यहाँ पे लिया है। तो बिंदु P के बीच की दूरी हमें निकालनी होती है, क्योंकि हमें जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विभव है। फिर हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विभव है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसको हमने, इस पॉइंट को हमने A मान लिया है, तो ये तो P है ही हमारा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। इसी तरह से हमने B से भी P तक एक लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि हमें ये दूरी जाननी है कि ये दूरी कितनी है, हमें अभी पता नहीं, राइट। लेकिन इस बिंदु P तक, जो O बिंदु से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो है स्मॉल r। चलिए अब इसको एक करके हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विभव होगा वो हो जाएगा k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पे k भी पुट कर सकते हैं, और आवेश हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन आर। सॉरी, आर स्क्वायर नहीं, ये आर है। तो हमारे पास हो जाएगा k प्लस क्यू अपॉन आर। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रहे, हमें अभी r की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है कि कितनी है r की वैल्यू। हम यहाँ पे r की वैल्यू भी निकालेंगे अभी। r हमारा ये वाला r नहीं है, बल्कि हमारा जो r है यहाँ पे, वो r इस प्लस क्यू आवेश और इस बिंदु P के बीच की दूरी है। ठीक है। तो इनके बीच की दूरी है। अगर आप इसको ध्यान से देखें कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज अवर क्वेश्चन मार्क, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें एक त्रिभुज को कंसीडर करके, दैट इज ए पी ओ। ए पी ओ त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम को लगा के, जो कि होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इसको इजिली निकाल सकते हैं, राइट। चलिए आगे करते हैं इसको। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है, और इसी तरह हम माइनस क्यू के कारण भी निकाल सकते हैं विभव, दैट इज v माइनस क्यू इज इक्वल्स टू k माइनस क्यू बटे r। ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो देखो, हमने बोला कि हमारे पास अभी दूरी नहीं पता, तो हम कंसीडर कर रहे हैं पी बी ओ। ठीक है। तो पी बी ओ जो हम करेंगे कंसीडर, दैट इज दिस पी बी ओ त्रिभुज। तो पी बी ओ त्रिभुज से हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास एक डिस्टेंस निकल के आएगी पी बी की। हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर r की वैल्यू पता करनी है। तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगी, हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके यहाँ पे देखेंगे। वेट, देखेंगे तो हम देखते हैं कि आर स्क्वायर, दिस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी का स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, त्रिभुज पीबीओ में पीबी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। तो पीबी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से हम त्रिभुज पी ए ओ में, जो इस साइड था हमारे पास, वहां से हम एपी की दूरी भी निकाल सकते हैं,
जो कि सेम ही दूरी आएगी दोनों के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो 90 डिग्री पर हमारा बिंदु P है उस वैद्युत द्विध्रुव से। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ जाती है, जो कि हमारे पास कैसे आई? हमने फर्स्ट और सेकंड समीकरण पर उस आर की वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम जानते हैं हमें नेट विभव चाहिए है बिंदु P पर, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर जब हम दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि आर की दूरी बिल्कुल समान है और विपरीत आवेश है, तो हम देखते हैं कि जो विभव आएगा वो आता है शून्य। राइट। तो ये निरक्षीय स्थिति पर हमारे पास एक केस था कि निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जो कि वैद्युत द्विध्रुव से 90 डिग्री पर उपस्थित है। उसके कारण जो विभव लगता है वो लगता है शून्य। ठीक है। तो एक थर्ड केस है यहाँ पे, और थर्ड केस ये है कि किसी सामान्य बिंदु पर विभव कितना होगा। यानी हमें नहीं पता कि क्या एंगल वहां बन रहा है, 90 डिग्री एंगल ना होकर वो रैंडमली कहीं पे भी एक बिंदु P है, तो उस बिंदु P पर कितना विभव लग रहा है हमें वो ज्ञात करना है। सेम कंडीशन है, प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2a है, उसको हमने आधा कर दिया यानी कि a और a। और इस प्लस क्यू आवेश से एक बिंदु P है जिसके बीच की दूरी हमें नहीं पता है, और इस बिंदु माइनस क्यू आवेश से भी बिंदु P तक की दूरी हमें नहीं पता है। जो निकालना हमारा काम है सबसे पहले, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें निकालना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण कितना विभव है, माइनस क्यू आवेश के कारण कितना विभव है। तो सेम हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब हमें निकालने क्या है? हमें निकालने इनके बीच की दूरी, दोनों आवेश से उस बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है वो हमें निकालना है। इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, हमने प्लस एक समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे रख दी है। ठीक है। तो हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है, ये हमारा चैलेंज है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले रहे हैं हम। इस वाली साइड को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए और आप सिर्फ इस वाली साइड को देखिए। जो ये वाला त्रिभुज है हमारे पास, आप बोल सकते हैं त्रिभुज APO। एपीओ त्रिभुज है, यहाँ पे हम थोड़ा गणित के सूत्र का यूज करने वाले हैं इनके बीच की दूरी निकालने के लिए। याद रहे हमें दूरी कौन सी चाहिए है? हमें चाहिए PA दूरी या AP दूरी अपने दूरी निकालने के लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए, त्रिभुज AOP में हम जानते हैं कि जो एंगल हमारा ये वाला एंगल बन रहा है त्रिभुज इसमें, तो ये एंगल जो P है वो बहुत ही न्यूनतम है, बहुत मिनिमम एंगल वो है। जब ऐसी कंडीशन होती है, बिल्कुल P बिल्कुल मिनिमम कंडीशन में है, तो क्या होता है, ये वाली जो भुजा होती है हमारी, जो AP भुजा है या PA भुजा है, वो बराबर हो जाएगी हमारे पास MP भुजा के। राइट। जो आपको दिख रहा है दिस M एंड दिस P, इसके बराबर वो हमारे पास हो जाती है भुजा। कि हमारे गणित की प्रमेय होती है जो हमें बताती है कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज में जो एंगल है P वो अगर न्यूनतम है, तो एक कंडीशन बनती है कि PA बराबर हो जाएगा MP के। और हम जानते हैं कि MP किससे मिलके बना है? MP मिलके बना है MO प्लस OP के। ध्यान रहे कि जो आप नीचे की तरफ ट्रायंगल देख रहे हैं वो हमारा इमेजिनरी ट्रायंगल है, वो हमने कंसीडर करा है, एक कंसीडर करा है हमने एक त्रिभुज को, ताकि हमारे हम अपनी एक AP जो दूरी है वो निकाल सके। ठीक है। तो हम जानते हैं MP बराबर है MO प्लस OP के। राइट। तो इस तरह से हमारे पास MO प्लस OP आ गया है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम AOM, दिस ट्रायंगल, सॉरी MO, दिस MO, इसी वाले ट्रायंगल को हम देख रहे हैं, जो नीचे वाला ट्रायंगल है हमारे पास AOM जो नीचे की तरफ ये छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, उस ट्रायंगल से हम क्या है कि हम निकालने वाले हैं MO की वैल्यू। क्योंकि हम जानते हैं OP की वैल्यू आपको पता ही है, OP, देखिए इस डायग्राम में OP की वैल्यू में हमें पता है दैट इज स्मॉल r, लेकिन हमें MO की वैल्यू नहीं पता है। अगर हमें MO की वैल्यू भी पता चल जाए तो हमें PA की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसलिए हम MO की वैल्यू निकाल रहे हैं इस नीचे वाले छोटे वाले ट्रायंगल की हेल्प से। और हम कैसे निकालने वाले हैं? देखिए, हम जानते हैं साइन कॉस थीटा, त्रिकोणमितीय सूत्र हमने जान रखा है। दैट इज, अगर आपने सूत्र पढ़े होंगे लाल कक्का करके, हम देखते हैं यानी कि जो कॉस थीटा होता है यहाँ पे वो क्या होता है,
आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। तो यहीं से हमने निकाला है cos थीटा बराबर हो जाएगा MO प्लस AO। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी MO बराबर AO cos थीटा। तो हमने यहाँ पे MO बराबर जो वैल्यू है वो निकाल दी AO cos थीटा। और AO की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम में तो वो है A। तो हमें एमओ एओ की वैल्यू पता है दैट इज ए। तो हम यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो हम देखते हैं कि पीए की जो वैल्यू है हमने एमओ की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। तो यहाँ पे पीए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एओ कॉस थीटा प्लस ओपी। एओ कॉस थीटा देखो पीए पीए बराबर हो जाएगा हमारे पास R1। हमें पता नहीं है वो वैल्यू R1 बराबर हो जाएगा एओ कॉस थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल ए कॉस थीटा। ओपी की वैल्यू हमारे पास स्मॉल आर है जो हमने कंसीडर करी है डायग्राम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने R1 निकाल दिया है दैट इज पीए। पीए की जो बीच की दूरी है जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ चुकी है R1 बराबर आर प्लस ए कॉस थीटा। तो सेम प्रोसेस के थ्रू हम इस साइड जो डिस्टेंस है इस वाले साइड की वो भी निकालने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम देखेंगे कि त्रिभुज है हमारे पास पी पी एंड बी। तो इस त्रिभुज में भी हम देखने वाले हैं कि हम पे क्या कंडीशन आती है। हम देखेंगे कि दोबारा हमारे पास जो एंगल पी है वो यहाँ पे न्यूनतम है। अगर ये न्यूनतम है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो हो जाएगी वो सिमिलर हो जाएगी एक दूसरे से। और फिर हमें क्या चाहिए हमें तो पी बी की वैल्यू चाहिए लेकिन हम जानते हैं कि जो पी एन जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास टोटल ओ पी माइनस पी एन के। ठीक है तो चलो देखते हैं हम इसकी वैल्यू। तो पीबीएन हमारे पास हो जाएगा पीबीएन देख लीजिए आप। पीबीएन जो त्रिभुज है उसमें हो जाएगा पीबी बराबर एनपी। और एनपी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ओपी माइनस एनपी। ठीक है तो ये हो जाएगी। और हमें पता है ओ एन की वैल्यू तो हम जानते ही हैं यहाँ से ओ एन। ठीक है इसकी वैल्यू हमें पता है यहाँ से। तो हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं सॉरी ओ एन की वैल्यू हम निकालने वाले हैं ओपी की वैल्यू हमें पता है। हम दोबारा डायग्राम को देख लेते हैं ओपी। हाँ ओपी की वैल्यू हमें पता है दैट इज स्मॉल आर। हमें निकालनी है ओ एन की वैल्यू जो हम निकालने वाले हैं इस छोटे से त्रिभुज से जो कि हमने कंसीडर करा है यहाँ पे। इस त्रिभुज से हम निकालने वाले सेम प्रोसेस से जैसे कि हमने R1 में निकाली है। तो हम जब इसको निकालेंगे दैट इज ओ एन इज इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के हमने निकाला है क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हम देखेंगे कि r माइनस ए कॉस थीटा हमारे यहाँ पे आ चुका है। सेम प्रोसेस हमने फॉलो किए जैसे हमने R1 को निकाला था। तो हमारे पास R1 भी आ चुका है R2 भी आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड में इसकी वैल्यू रख देना है जो कि हमने रख दिया है यहाँ पे b बराबर प्लस क्यू एंड b बराबर माइनस क्यू की वैल्यू। जब हम इसको रखते हैं तो हमें इसको नेट विभव निकालना है बिंदु P पर। तो जो कि आएगा इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को ऐड करके। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि के क्यू कॉमन है तो वो बाहर आ गया है। अंदर हमारे पास ये बच जाता है। इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके हमारे पास कुछ इस तरह का सूत्र आ जाता है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो अंदर है वो आ जाएगा कॉस थीटा नीचे से आ जाएगा आर स्क्वायर राइट। तो इस तरह से आ जाएगा। हम जानते हैं कि आर की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है स्मॉल ए से तो उस केस में हमारे पास ये सूत्र आ जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल सूत्र इन इन निरक्षीय स्थिति पर जब हमारे पास एक बिंदु P है किसी सामान्य बिंदु पर P है तो उस केस में हमारे पास जो विभव आएगा एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वो आ जाएगा Vp बराबर माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये सूत्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एंगल भी आया है इस सूत्र में कॉस थीटा। तो इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि अगर हमारा बिंदु 90 डिग्री पर है तो उसके कारण कितना विभव आएगा। अगर हमारा बिंदु 0 डिग्री पर है या 60 डिग्री पर है या 30 डिग्री पर है तो क्या क्या हमारे पास अलग अलग विभव आएंगे। यानी कि हम इसके लिए विशेष स्थिति भी जान सकते हैं कि अगर हमारा बिंदु थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री है अगर हम वहाँ पे रखें हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो उस केस में हमारे पास सूत्र जो आएगा वो आ जाएगा माइनस के पी बटे आर स्क्वायर।
अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप इस सूत्र के द्वारा भी उसमें रखें 90 डिग्री, तो हम जानते हैं cos 90 0 डिग्री होता है, तो वो हमारे पास जो VP आ जाएगा वो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, राइट। इसको हमने पूरा डिराइव भी किया था। तो इस तरह से हम इस वाले सूत्र के द्वारा अलग अलग एंगल पर विभव का मान निकाल सकते हैं। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास डेरिवेशन हो जाती है। तो ये थे हमारे सारे केसेस जो हमने देखे विभव निकालने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अब हम जल्द से रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सो हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव इन अक्षय स्थिति पर, जिसका सूत्र हमारा आया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर। हमने लक्ष्य स्थिति पर किसी बिंदु पर हमने विभव लिया, जो हमारे पास V बराबर VP बराबर 0 आया, जो कि 90 डिग्री पर था। किसी सामान्य बिंदु पर विभव के लिए सूत्र जो आया वो आया -KP cos थीटा बटे आर स्क्वायर। इसको समझने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र और कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र। आज के लिए इतना ही, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव। उदाहरण 2.2 हम देखने वाले हैं, जो कि कुछ विभव से रिलेटेड ही हमारे पास होगा। थैंक यू।